एवरीवन, वेलकम टू स्पोकन इंग्लिश टीचर, जहां मिलता है आपको अपने कंप्लीट स्पोकन का सॉल्यूशन। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं अंग्रेजी बोलने के लिए। एकदम बेसिक क्लास होने वाली है आज की, मतलब बिल्कुल ही बेसिक। आप लोग हमेशा कमेंट करते हैं ना कि मैम बेसिक से सीखना है, बेसिक से सीखना है। भाई आज की क्लास बिल्कुल बेसिक होने वाली है। तो बेसिक क्लास में क्या पढ़ने वाले हैं? बेसिक क्लास में भी कुछ होगा ना टॉपिक। तो बेसिक क्लास में आज की टॉपिक है पॉजेसिव प्रोनाउन। जी हाँ, ये बहुत 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 मतलब मैं जितनी बार बहुत कहूँ इससे समझ जाइए कि ये कितना इंपॉर्टेंट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है अंग्रेजी का। आप जब अंग्रेजी सीखने की शुरुआत, मान के चलिए अंग्रेजी सीखने की शुरुआत आप इससे कर सकते हैं। तो आज की टॉपिक है बेसिक वाले क्लास की पॉजेसिव प्रोनाउन। तो क्लास को शुरू करते हैं। उसके पहले अगर चैनल पर नए हैं और पहली बार आ रहे हैं तो जरूर से कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा। तो जब भी ऐसी बेसिक वाली क्लास आएगी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप आराम से आके अपनी क्लास को अटेंड कर पाएंगे। सबसे पहले मैं बता दूं पॉजेसिव प्रोनाउन क्या होता है, क्योंकि भाई एक मतलब कुछ लोगों को पता होगा और कुछ लोगों को ये बिल्कुल ही लगेगा कि ये क्या होता है। तो पॉजेसिव प्रोनाउन जो है ना, ये क्या होता है, क्या दिखाता है, वो मैं बताती हूँ। यह वाक्य में मालिकाना हक दर्शाता है। ये जो शब्द होते हैं पॉजेसिव प्रोनाउन जो है ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं जो एक किसी भी वाक्य में मालिकाना हक को दर्शाने के लिए इस्तेमाल होते हैं, यानी कि ओनरशिप को दिखाते हैं। ओन करते हैं ना आप, ओनर होते हैं। ओनर कौन होता है? मालिक। तो मालिकाना हक दर्शाने के लिए इन शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। ये लिस्ट है आपके सामने, जो कुछ शब्द हैं जो ये इस्तेमाल होते हैं ओनरशिप को दर्शाने के लिए, जैसे आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट और कोई भी नाम हो गया, माई, माइन, योर, योर्स, आवर। ये जो लिस्ट है, ये पूरी लिस्ट हम लोग कवर करेंगे। और आपको इस लिस्ट के लेफ्ट साइड में जो शब्द दिख रहे हैं वो वाक्य की शुरुआत में यानी कि एज अ सब्जेक्ट इस्तेमाल होते हैं, और आपको राइट साइड में जो दिख रहे हैं वो वाक्य में मालिकाना हक दिखाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। पॉजेसिव प्रोनाउन की कैटेगरी में पढ़ते हैं और इस्तेमाल होते हैं। कैसे इन दोनों के कॉम्बिनेशन से आप इजीली वाक्य बना सकते हैं, चलिए जानते हैं। तो वाक्य की शुरुआत में आई मतलब मैं या मैंने, ये आपको दिख जाएगा, और मालिकाना हक दर्शाता हुआ दिखेगा माई और माइन। मतलब ये दोनों शब्द अगर आपको वाक्य में दिख रहे हैं, माई और माइन, ये वाक्य में मालिकाना हक दर्शाते हुए दिखेंगे। और आई जिसका अर्थ होता है मैं या मैंने, ये आपको वाक्य की शुरुआत में दिखेगा। और माई और माइन का दोनों का ही अर्थ होता है मेरा या मेरी। अब मेरा हो या मेरी हो, ये मेल फीमेल दोनों के लिए यानी कि पुरुष महिला दोनों के लिए इस्तेमाल हो सकता है, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि आप जिस वस्तु की बात कर रहे हैं उस वस्तु के ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या इस्तेमाल करने वाले हैं। मेरा इस्तेमाल करने वाला है या मेरी इस्तेमाल करने वाले हैं। तो जैसे यह मेरी किताब है, ये उदाहरण है आपके सामने, यह मेरी किताब है। तो जब भी मैं कहूँ कि यह मेरी किताब है, तो चाहे आप एज अ पर्सन, आप मेल हो यानी कि पुरुष हो या फीमेल हो यानी कि महिला हो, तो भी आप कहेंगे मेरी किताब है, क्योंकि यहाँ पर किताब की बात की जा रही है। तो मेरा होगा या मेरी होगा, ये विषय वस्तु के ऊपर डिपेंड करता है, किताब के ऊपर डिपेंड करता है ना। तो हो गया दिस इज माई बुक, दिस इज माई बुक, यह मेरी किताब है, दिस इज माई बुक। ये क्या दिखा रहा है? ये मतलब पॉजेसिवनेस दिखा रहा है। आप अपने किताब को लेकर के, मतलब आपकी किताब है ना, आप हक से बोल रहे हो मेरी किताब है, भाई यह मेरी किताब है, दिस इज माई बुक। मैंने रमेश को कहा मेरा बैग मत छुओ, मैंने रमेश को कहा मेरा बैग मत छुओ। तो आई का इस्तेमाल देखिए आप, सबसे वाक्य की शुरुआत में हो रहा है। आई टोल्ड रमेश दैट डोंट टच माई बैग, आई टोल्ड रमेश दैट डोंट टच माई बैग। तो देखिए आई जो शब्द है वो सबसे वाक्य के पहले में इस्तेमाल हो रहा है, तो वो एज अ सब्जेक्ट यहाँ पे इस्तेमाल हो जाएगा। और माई बैग यहाँ पर मालिकाना हक दर्शाता हुआ क्या दिख रहा है? माई बैग है ना, मेरा बैग है, मेरा बैग मत छुओ, मेरा बैग यानी कि माई बैग। तो यहाँ पर माई शब्द क्या हो गया? पॉजेसिव प्रोनाउन हो गया, जो मालिकाना हक ओनरशिप दिखाता हुआ हो गया। यह किताब मेरी है, दिस बुक इज माइन, यह किताब मेरी है, दिस बुक इज माइन। रूल समझ लीजिए अब, ठीक है। ये हमने एग्जाम्पल्स देख लिए, कौन से शब्द देख लिए वो देख लिए। तो आई के सापेक्ष में हमेशा, ध्यान रखिएगा इस चीज का, आई के सापेक्ष में हमेशा हमेशा माई या माइन का ही प्रयोग होगा। यानी कि सब्जेक्ट की जगह पर जब आपको आई दिखेगा तो उस वाक्य में अगर मालिकाना हक दर्शाता हुआ कुछ आपको बोलना हो तो आपको माई या माइन का इस्तेमाल करना होगा। क्लियर हो गई बात? चलिए आगे बढ़ते हैं।
किसी वाक्य में किसी चीज को मेरा सूचित करने के लिए हमेशा माई या माइन का प्रयोग होता है। किसी भी वाक्य में किसी चीज को मेरा या मेरी सूचित करने के लिए हमेशा माई या माइन का इस्तेमाल होगा। दीज आर सम बेसिक रूल्स जो आपको बहुत याद रखने की जरूरत है व्हाइल यू आर स्टार्टिंग, मतलब जब आप शुरुआत कर रहे हैं लर्न करने की। तब आगे बढ़ते हैं और अब दूसरे सेट की बात करते हैं। मैंने आपको शुरुआत में एक लंबी सी लिस्ट दिखाई थी और उन्हीं लिस्ट के अब हम लोग ब्रेक करके पूरे थ्रू आउट द क्लास में पढ़ते जाएंगे। जैसे यू, जिसका अर्थ होता है तुम या आप, और ये वाक्य की शुरुआत में आपको देखने को मिलेगा। मालिकाना हक दर्शाता हुआ जो वाक्य है इसके सापेक्ष में वो है योर, योर्स, जिसका अर्थ होता है तुम्हारा, तुम्हारी, आपका, आपकी, तेरा, तेरी, डिपेंडिंग कि सामने बड़ा है छोटा है, मतलब आपके हम उम्र का व्यक्ति है, इसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो चलिए उदाहरण देखते हैं। यह आपकी या तुम्हारी किताब है, दिस इज योर बुक। यह आपकी किताब है या यह तुम्हारी किताब है, दिस इज योर बुक। आप अपनी कलम का उपयोग कर सकते हैं, यू कैन यूज योर पेन। देखिए यू सबसे पहले आया वाक्य की शुरुआत में और ये आया योर आया यहाँ पर, जो कि मालिकाना हक दर्शाता हुआ वाक्य है, शब्द है। आप अपनी कलम का उपयोग कर सकते हैं, यू कैन यूज योर अ पेन। आगे बढ़ते हैं। यह बैग तुम्हारा है या यह बैग आपका है, दिस बैग इज योर्स। यह बैग तुम्हारा है या यह बैग आपका है, दिस बैग इज योर्स। तो रूल समझते हैं हमेशा। यू के सापेक्ष में हमेशा हमेशा योर या योर्स का ही प्रयोग होगा, इस बात का ध्यान रखना है। यू जहां रहा उसके सापेक्ष में हमेशा योर या योर्स का इस्तेमाल होगा मालिकाना हक दर्शाने के लिए। किसी वाक्य में किसी चीज को तुम्हारा या आपका सूचित करने के लिए योर या योर्स का प्रयोग होता है। आप किसी और को बताते हैं ना कि तुम्हारा है, आपका है, तो किसी चीज को तुम्हारा या आपका बताने के लिए योर या योर्स का इस्तेमाल किया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट रूल, हमेशा इसको याद रखने का प्रयास करें। अगला है वी, जिसका अर्थ होता है हम या हम लोग, और ये वाक्य की शुरुआत में आपको दिखेगा। तो मालिकाना हक दर्शाने के लिए किसका इस्तेमाल करेंगे, आवर या आवर्स का, यानी कि हमारा या हमारी, हमारा या हमारी, आवर या आवर्स। जैसे यह हमारी कार है, दिस इज आवर कार। यह हमारी कार है, दिस इज आवर कार। यह घर हमारा है, दिस हाउस इज आवर्स। यह घर हमारा है, दिस हाउस इज आवर्स। हम लोग अपना आईडी कार्ड ले आए हैं, वी हैव कैरीड आवर आईडी कार्ड्स। हम लोग अपना आईडी कार्ड ले आए हैं, वी हैव कैरीड आवर आईडी कार्ड्स। वी देखिए वाक्य की शुरुआत में, और आवर कहाँ पर आ गया, आवर यहाँ पर आया, और ये क्या दिखा रहा है कि सब अपने अपने आईडी कार्ड लेके आए हैं ना। वी हैव कैरीड आवर आईडी कार्ड्स। रूल समझ लेते हैं। वी के सापेक्ष में हमेशा आवर नहीं तो आवर्स का प्रयोग होगा, ध्यान रखिएगा। वी के सापेक्ष में हमेशा आवर या आवर्स का प्रयोग होगा। इसके अलावा किसी भी वाक्य में किसी चीज को हमारा सूचित करने के लिए या दर्शाने के लिए हमेशा आवर या आवर्स का प्रयोग होगा। किसी भी वाक्य में किसी चीज को हमारा सूचित करने के लिए आवर या आवर्स का प्रयोग किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है दे, जिसका अर्थ होता है वे या वे लोग। क्या अर्थ होता है, वे या वे लोग, और ये वाक्य की शुरुआत में आता है। मालिकाना हक इसके सापेक्ष में दिखाने के लिए आपको इस्तेमाल करना होगा देयर या देयर्स का, जिसका अर्थ होता है उनका या उनकी। ये बिलोंगिंग को दर्शाता है, उनका है ना, उनकी है, तो देयर या देयर्स का इस्तेमाल होगा। जैसे यह उनका बैग है, दिस इज देयर बैग। यह उनका बैग है, दिस इज देयर बैग। वे अपनी पहली कार लेने जा रहे हैं, दे आर गोइंग टू टेक देयर फर्स्ट कार। वे अपनी पहली कार लेने जा रहे हैं, दे आर गोइंग टू टेक देयर फर्स्ट कार। यह कार उनकी है, दिस कार इज देयर्स। यह कार उनकी है, दिस कार इज देयर्स। रूल समझते हैं। दे के सापेक्ष में हमेशा देयर या देयर्स का ही प्रयोग होगा। दे के सापेक्ष में हमेशा देयर या देयर्स का ही प्रयोग किया जाएगा। इसके अलावा किसी भी वाक्य में किसी चीज को उनका बताने के लिए या सूचित करने के लिए देयर या देयर्स का ही प्रयोग किया जाता है। उनका जब बताना हो तो देयर या देयर्स का इस्तेमाल करेंगे। बढ़ते हैं आगे। अब आगे बात करते हैं ही शब्द की, जिसका अर्थ होता है वह या उसने, और ये इस्तेमाल होता है किसी भी पुरुष के बारे में बात करने के लिए।
और ये वाक्य की शुरुआत में दिखाई देता है। मालिकाना हक इसके सापेक्ष में अगर हम बात करें तो वो हिज इस्तेमाल होता है, जिसका अर्थ होता है उसका या उसकी। जैसे इस्तेमाल देखिए, यह उसका मोबाइल है, दिस इज हिज मोबाइल। एक और बात मैं बता दूं, हिज शब्द का इस्तेमाल भी, क्योंकि ही के सापेक्ष में हिज का इस्तेमाल हो रहा है और ही जो है वो पुरुष के लिए इस्तेमाल होता है, तो हिज का इस्तेमाल भी किसके लिए होगा? पुरुष के लिए ही होगा। यह उसका मोबाइल है, दिस इज हिज मोबाइल। उसे उसकी कलम मिल गई, ही गॉट हिज पेन। ही का इस्तेमाल और हिज का इस्तेमाल। उसे उसकी कलम मिल गई, ही गॉट हिज पेन। वह उसकी किताब है, दैट इज हिज बुक। वह उसकी किताब है, दैट इज हिज बुक। रूल समझ लेते हैं। ही के सापेक्ष में हमेशा हिज का प्रयोग होगा, ही के सापेक्ष में हमेशा हमेशा हिज का प्रयोग होगा। इसके अलावा किसी भी वाक्य में किसी चीज को उसका या उसकी सूचित करने के लिए हमेशा हिज का प्रयोग करेंगे। एक कंडीशन, ये सिर्फ और सिर्फ मेल यानी कि पुरुष के लिए ही इस्तेमाल होगा। अगला है शी, जिसका अर्थ होता है वह या उसने, लेकिन ये इस्तेमाल होता है फीमेल के लिए यानी कि महिला के लिए आप इसका इस्तेमाल करते हैं। और इसके लिए जिस शब्द का इस्तेमाल होता है वो होता है हर या हर्स, जो सूचित करता है उसका या उसकी, यही सूचित करता है। इस्तेमाल देखते हैं। यह उसका बैग है, दिस इज हर बैग। यह उसका बैग है, दिस इज हर बैग। तो हर का इस्तेमाल किया तो ये समझ गए कि किसी महिला की बात हो रही है। वह अपने काम के लिए यहाँ है, शी इज हियर फॉर हर वर्क। वह अपने काम के लिए यहाँ है, शी इज हियर फॉर हर वर्क। यह कार उसकी है, दिस कार इज हर्स। यह कार उसकी है, दिस कार इज हर्स। रूल समझ लीजिए, शी के सापेक्ष में हमेशा हर या हर्स का इस्तेमाल होगा मालिकाना हक दिखाने के लिए, राइट। और किसी भी वाक्य में किसी चीज को उसका या उसकी बताने के लिए, सूचित करने के लिए हर नहीं तो हर्स का इस्तेमाल होता है। कंडीशन ये है कि हर, हर्स और शी का इस्तेमाल आप महिला के लिए ही कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब है इट, जो कि वाक्य की शुरुआत में आपको देखने को मिलता है और इसके सापेक्ष में इट्स का इस्तेमाल होता है, ITS, और जिसका अर्थ होता है इसका। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अपॉस्ट्रोफी नहीं लगी हुई है, तो इसको आप मेक श्योर करें कि आप इसको समझ जाएं अच्छे से। अपॉस्ट्रोफी मतलब होता है ऊपर में छोटा सा जो कॉमा लगा हुआ रहता है वो। इसका रंग लाल है, इट्स कलर इज रेड। इसका रंग लाल है, इट्स कलर इज रेड। रूल समझ लीजिए, इट के सापेक्ष में हमेशा इट्स का प्रयोग होता है। इट के सापेक्ष में हमेशा इट्स का प्रयोग किया जाता है। ये किसी भी वाक्य में किसी चीज को इसका सूचित करने के लिए प्रयोग होता है, इट्स का। ध्यान दीजिएगा, इसका सूचित करने के लिए इट्स का प्रयोग होगा। अगला है, वाक्य की शुरुआत में जब आपको दिखे राहुल, यानी कि ये नाम है, समझ लीजिए क्या है, ये नाम है और ये मेल का नाम है, राइट। ये मेल का नाम है। तो यहाँ पर आप मतलब जब आप पढ़ें कि नेम्स हो, जब, क्योंकि वाक्य की शुरुआत में नेम्स भी तो हो सकते हैं ना, नाम भी तो हो सकते हैं। तो यहाँ पर नाम है राहुल, और जो कि एक पुरुष का नाम है या लड़के का नाम है, ये वाक्य की शुरुआत में है, तो इसके सापेक्ष में इस्तेमाल होगा हिज, HIS, हिज, जिसका अर्थ होता है उसका या उसकी। क्या अर्थ होता है? उसका या उसकी। इस्तेमाल देखेंगे, यह उसकी कमीज है, दिस इज हिज शर्ट। यह उसकी कमीज है, दिस इज हिज शर्ट। राहुल उसके स्कूल का कप्तान है, राहुल इज द कैप्टन ऑफ हिज स्कूल। राहुल उसके स्कूल का कप्तान है, राहुल इज द कैप्टन ऑफ हिज स्कूल। राहुल देखिए वाक्य की शुरुआत में आया और हिज के साथ आया, राइट। चलिए, यह उसका घर है, दिस इज हिज हाउस। यह उसका घर है, दिस इज हिज हाउस। रूल समझ लेते हैं, लड़का हो या पुरुष हो, उनके नाम के सापेक्ष में हमेशा हिज शब्द का प्रयोग किया जाएगा। किसका प्रयोग किया जाएगा? हिज शब्द का प्रयोग किया जाएगा। यह किसी भी वाक्य में उसका या उसकी अगर लड़के या पुरुष के लिए इस्तेमाल हो रहा है तो हमेशा हिज का प्रयोग किया जाएगा।
हमेशा हमेशा हिज का प्रयोग किया जाएगा, इस बात को याद रखेंगे, ये रूल है, राइट। आगे बढ़ते हैं, अब लड़कियों की बात करते हैं, महिलाओं की बात करते हैं, फीमेल्स की बात करते हैं, जो कि वाक्य की शुरुआत में आपको अगर देखने के लिए मिले तो उसके सापेक्ष में भी आपको हर या हर्स का इस्तेमाल करना है, जिसका अर्थ होता है उसका या उसकी, और ये मालिकाना हक जताने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, राइट। यह उसका फोन है, दिस इज हर फोन। यह उसका फोन है, दिस इज हर फोन। रानी अपनी कक्षा में नई है, रानी इज न्यू इन हर क्लास। रानी अपनी कक्षा में नई है, रानी इज न्यू इन हर क्लास। रानी देखिए वाक्य की शुरुआत में आया और यहां पर हर शब्द आ गया। यह ड्रेस उसकी है, दिस ड्रेस इज हर्स। हर्स शब्द का इस्तेमाल हुआ, यह साफ हो गया कि किसी महिला यानी कि फीमेल की बात की जा रही है, राइट। रूल समझ लेते हैं अब। लड़की या महिला के नाम के सापेक्ष में हमेशा हर या हर्स का इस्तेमाल किया जाएगा। किसका इस्तेमाल करेंगे? हर का, नहीं तो हर्स का। इसके अलावा किसी भी वाक्य में किसी चीज को उसका या उसकी, अगर लड़की या महिला की बात हो रही हो, को दिखाने के लिए किया जाए तो हर या हर्स का ही उपयोग करेंगे। किसका उपयोग करेंगे? हर का, नहीं तो हर्स का उपयोग करेंगे, राइट। तो आज हम लोग देख लेते हैं, फिर से क्विक सा रिविजन कर लेते हैं कि वाक्य की शुरुआत में आई यानी कि मैं, मैंने, तो मालिकाना हक जताने के लिए माई, माइन, मेरा, मेरी। यू तुम, आप, योर्स तुम्हें, तुमसे, आपको। वी हम लोग, आवर, आवर्स हमें या हमसे। इसके अलावा वाक्य की शुरुआत में दे, जिसका अर्थ होता है वे लोग, तो इस्तेमाल होगा देयर, देयर्स उन्हें, उनसे। ही वह, उनसे। इस्तेमाल होगा हिज, उसका, उसकी, और ही का इस्तेमाल जो है वो पुरुष के लिए होता है। शी वह, उसने। इस्तेमाल होगा हर, हर्स, और इसका इस्तेमाल महिला के लिए होता है। इट यानी कि इस, यह, इस्तेमाल होगा इसका। राहुल यानी कि मेल अगर बात कर रहे हैं तो हिज इस्तेमाल हो जाएगा हिज, जिसका अर्थ होता है उसका, उसकी। रानी महिला की अगर बात करें, फीमेल की बात करें तो इस्तेमाल होगा हर, नहीं तो हर्स, जिसका अर्थ होता है उसका या उसकी, राइट। तो ये आपके सामने क्विक सा रिवीजन, ये चार्ट मैंने आपके सामने दे दिया है सो दैट आपको जो है बहुत सुविधा हो जाए। ये यही चार्ट हमने शुरुआत में भी देखा था, ये चार्ट हम लोग फिर से एक बार क्विक सा रिवीजन कर रहे हैं ताकि आपको जो है आगे कभी भी इस चीज़ में तकलीफ ना हो कि भाई मालिकाना हक जताने वाले शब्द कौन से होते हैं, पॉसेसिव प्रोनाउन कौन से होते हैं, वाक्य की शुरुआत में क्या होगा, सब्जेक्ट के तौर पर क्या पॉसेसिव प्रोनाउन के तौर पर इस्तेमाल होगा, ये इसमें आपको कभी भी दिक्कत का सामना ना करना पड़े। ये सुपर बेसिक क्लास थी जो आप अगर कुछ भी नहीं जानते हैं, शुरुआत करना चाहते हैं अंग्रेजी पढ़ने की, तो आज की क्लास बिल्कुल आप ही के लिए थी। तो आपको क्लास कैसी लगी ये मुझे कमेंट करके बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। और क्लास इतनी सुपर बेसिक है और इसके आगे भी आप लोगों को ये क्लास पसंद आती है तो कमेंट करके मुझे बताइए, और मैं आगे भी ऐसे सुपर बेसिक क्लासेस आपके लिए लाती रहूंगी। टिल देन आप इंतजार करिए मेरी अगली क्लास का, और मैं आपसे मिलती हूँ आपकी अगली क्लास में, और इस क्लास को बहुत बढ़िया से कर लीजिएगा। स्टे कनेक्टेड टू स्पोकन इंग्लिश टीचर, जहाँ मिलता है आपको अपने स्पोकन का कंप्लीट सोल्यूशन।